हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑप्शंस को लेकर के। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एक्सपायरी हीरो जीरो को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, नेचुरल गैस, करेंसी, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स। बहुत सारे वीडियोस हमारे बन चुके हैं उन ट्रेडर्स के लिए जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनको कुछ मौका चाहिए अपने आप को ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, जो सीखना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, जिन्होंने अभी डीमैट अकाउंट खोला है या जिनको एक्सपीरियंस हो गया है बट कहीं ना कहीं हाथ जले हैं उनके, उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत सालों से वीडियोस बनाता जा रहा हूं। एक फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस जो मेरा कैंपेन चल रहा है वो मैं करता आया हूं, कई वर्षों से कर रहा हूं, फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, फॉर लास्ट 20 ईयर्स से मैं ये सब काम कर रहा हूं कि लोगों को कुछ समझ में आ जाए, कुछ सीख जाए लोग और मार्केट से कुछ गेन कर लें और सीखने के बाद आगे भी किसी को सिखाएं। जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने बताई है पीछे वीडियोस के अंदर, ये सभी आपको खुद भी सीखनी है और दोस्तों को फॉरवर्ड करनी है, बतानी है उनको सीखने के बाद। ठीक है, जिससे कि हम, हमारा जो मिशन है फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस, स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम है, स्पेशली जो हिंदी बेल्ट भाषित बेल्ट है नॉर्थ इंडिया के आसपास, यहां थोड़ी कम है इन कंपेरिजन ऑफ साउथ इंडिया। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि हम जितना भी आपको हमने सीखा है फॉर लास्ट 20 ईयर्स के अंदर वो आपको सिखाता जाऊं और आप उसको यूटिलाइज करें, प्रैक्टिकल करें पेपर ट्रेडिंग के साथ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक ऑप्शन में कैसे काम करें। क्योंकि काफी क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है कि सर जब से वीकली एक्सपायरी के बाद डेली एक्सपायरी आया है इंडेक्स के अंदर, और जब से सेंसेक्स आया है, मिड कैप आया है, फिर निफ्टी आया है, तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत हो रहे हैं, बहुत स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। आप देखते हैं 200 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होता है और उसके बाद सडनली फिर अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है सेम पॉइंट्स के अंदर। तो मार्केट में रिटेल क्लाइंट्स के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग होता है उसको कैच करना, उसके प्राइस को कैच करना, उसके जो हाई एंड लोज होते हैं उसको पकड़ना। तो जहां तक स्टॉक ऑप्शंस होता है उसमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है इंडेक्स के मुकाबले में। तो इस आज के टॉपिक में ये रहने वाला है कि हम स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है हमारे पास जो जिससे हमको स्टॉक सिलेक्शन में फायदा हो जाए। यस, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगता है बट कहीं ना कहीं अगर हम कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर काम करें स्टॉक के लिए तो कुछ ना कुछ हमको दे के जाएगा। एक स्टॉप एक फ्यूचर का जो लॉट साइज होता है वो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 3 to 5 लाख के बीच का होता है, यानी कि 3 से 5 लाख के आसपास का एक साइज होता है किसी भी फ्यूचर का और लॉट के हिसाब से। तो उसका परसेंटेज मार्जिन एक हमको लगता है, अब तो फ्यूचर के अंदर मार्जिन लगता ही नहीं है, 100% मार्जिन देना होता है। पहले के टाइम में होता था कि 10 से 15% का मार्जिन देकर के हम फ्यूचर को उठा लेते थे जिसकी वैल्यू 3 से 5 लाख के बीच की होती थी, बट आज पूरा मार्जिन लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी लॉट साइज जो होते हैं वो इसी कंपैरिजन में लॉट भी होते हैं 50 से लेकर के अप टू 4000, 8000, 10,000 तक के लॉट साइज होते हैं। आज हम इसी में काम करेंगे कि कैसे हम किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करें ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट खुलने के बाद, यानी कि 9-15 से पहले हम कैसे पता कर लें कि कौन से काउंटर में हम काम करेंगे और आगे हम वो प्रॉफिट पर रहेंगे। कुछ चीजें स्टॉक ऑप्शंस के लिए होती हैं, जैसे हमने हमारा कोई फेवरेट काउंटर है, एक तो हम उसको फोकस करें, ज्यादा बेटर रहेगा कि हम कोई अपने पर्टिकुलर काउंटर को फोकस कर लें और उसी में एक रिसर्च करें, एक गहन अध्ययन करें उसका, जिससे कि हमारी पकड़ उस स्टॉक के अंदर बन जाए। वेरियस स्टॉक्स को अगर हम काम करेंगे तो हमारे पैरामीटर्स हम यूज करेंगे उसके ऊपर। जैसे हमने आज के 52 वीक हाइस हमने पकड़ लिया, 52 वीक डेज लो पकड़ लिया, या हमने आज के मोस्ट गेनर पकड़ लिए, मोस्ट लूजर पकड़ लिए डे के, तो उसमें तो हमारा पर्टिकुलर जो हमारी स्ट्रेटेजी बनी होगी, जो हमने पैरामीटर सेट किए हैं, वो पैरामीटर को हम फिट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको इंडिकेट कर देगा बाइंग सेलिंग का। अदरवाइज अगर हमको अपने किसी पर्टिकुलर काउंटर के अंदर जाना है तो हम उसी काउंटर में एक स्पेसिफिक चार्ट को लगाएंगे और
जो हमने पीछे कई महीनों से अगर उसको बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो आगे भी हम उसके अकॉर्डिंग उसमें रियल ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब रिलायंस से ले लेते हैं। अब रिलायंस में अगर हमको काम करना है तो हम क्या करेंगे, इसके पिछले डेटा को देखेंगे, पिछले एक महीने से किस ट्रेंड में के अंदर आ रहा है ये। तो डेली का चार्ट हमने देख लिया, इसका डेली का चार्ट देख के हमको ये पता लग रहा है कि पिछले अक्टूबर के महीने से ये किस ट्रेंड में काम कर रहा है। ठीक है, अक्टूबर के महीने से इसने कैसा ट्रेंड किया, हम उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि ये हायर ऑन हाई काट रहा है या लोअर ऑन लो काट रहा है। एक ट्रेंडिंग उसका पता लग जाता है, आपको दिख रहा होगा। ये एक ट्रेंड हमको दे रहा है बाइंग करने का। यहां से सीधा गया अक्टूबर से लेकर के दिसंबर से लेकर ये ट्रेंडिंग में रहा। यहां पर इसने थोड़ा सा जनवरी में हल्का सा एक डाउन ट्रेंड दिया, यहां पर यहां तक आ गया। अब अगर हम इसको समझ रहे हैं, चार्ट को समझ रहे हैं, मार्केट प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, तो हम एक गेस कर सकते हैं कि ये इसका एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर 26,660 का एक सपोर्ट है यहाँ पर। ये आपको दिख रहा है लेवल, सपोर्ट लेवल, अगर हम प्राइस को एक्शन को समझ रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे ही हम फिर 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री क्या कह रहा है, उससे हमको आइडिया लग जाएगा कि 15 मिनट के चार्ट के अंदर ये क्या बोल रहा है। ठीक है, चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई फेवरेट काउंटर है तो उसको देखना है पिछला। अगर आप रैंडम काउंटर उठा रहे हैं, आपने डेली के गेनर्स उठा लिए एनएससी की साइड में जाकर के, आपने आज देख लिया कि यहाँ पर टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन से हैं, आप सीधा उन्हें फोकस कर रहे हैं, या 52 वीक के हाई लो कौन से हैं वहां फोकस कर रहे हैं। ये आज का है। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी पकड़ लिया हमने, सीधा उसी में टारगेट करेंगे हम एनटीपीसी के अंदर। इसका चार्ट खोल लेंगे और उसी में चार्ट को काम करेंगे एनटीपीसी में अंदर। इसके अंदर हम समझ ये कोशिश करेंगे कि ये आज कहां खड़ा है एनटीपीसी। ठीक है, इसका चार्ट लगाएंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी का चार्ट लगाया हमने। 15 मिनट्स का चार्ट भी देखेंगे, डेली का चार्ट भी देखेंगे। ठीक है, अपने जो फेवरेट इंडिकेटर्स हैं, अब उस इंडिकेटर को लगाएंगे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने लगाया ईएमए लगाया, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज में हम लगाएंगे। अगर हमने सेट कर लिया, हमको पता है कि हम कौन से इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं। 50 डेज डीएमए अगर हम लगा रहे हैं, हमको पता है कि ये 50 डेज से ऊपर चल रहा है। उसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर हमारा होगा 20 ईएमए। 20 ईएमए से हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि 20 ईएमए के आसपास तो नहीं चल रहा है। एक हमको आइडिया लग जाएगा, देखिए 20 के आसपास चल रहा है। तो यहां पर हम एक बेट ले सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 डीएमए के आसपास घूम रहा है तो एक बार बाउंस दे देगा। तो 315-16 के आसपास एक बाउंस यहां से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और हम डेली का अगर इसका हम देखें तो पीछे से कैसे परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। यहां से ये परफॉर्म करता हुआ आया था, दिसंबर से लेकर के ऊपर गया और यहां इसने एक करेक्शन दिया है, उसके बाद ये अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी काउंटर को पकड़ सकते हैं, एक क्लू बना सकते हैं कि 20 डीएमए के आसपास है क्या, 50 के आसपास है क्या, 100 के आसपास है क्या, 200 के आसपास है क्या, सपोर्ट ले रहा है क्या, ब्रेक कर दिया क्या। अगर वो लेवल्स ब्रेक कर जाता है तो हम सेल कर लेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो मोस्ट गेनर में है या लूजर में है। अगर हम यही लूजर की बात करें तो मोस्ट लूजर के अंदर क्या है आज का काउंटर, फॉर एग्जांपल ये आज का लूजर में है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा को हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि हम इसकी पुटी खरीद रहे हैं, इसको हम शॉर्ट ही कर रहे हैं। हम इसका देख लेंगे कि ये कहां खड़ा है। ठीक है, ये टेक महिंद्रा का चार्ट हमने खोला, यहां हमने देख लिया कि इसका ये देखिए ये कौन सा है 20 ईएमए, 20 के आसपास खड़ा है। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, ये 20 ईएमए के पास खड़ा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है टेक महिंद्रा के अंदर। तो हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लूजर के अंदर तो सेलिंग करेंगे अनलेस अनटिल ये तोड़ता नहीं। एक बार तोड़ा है इसने, एक विक इसने नीचे लगाई है, बट वापस ये रिकवर कर गया है। तो इसमें हम फिर
15 मिनट का चार्ट देखेंगे और 5 मिनट का चार्ट देखेंगे और 1 मिनट का चार्ट देख करके डेली का ट्रेड ही बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम 5 मिनट का चार्ट देख करके इसका हम एक चार्ट एनालिसिस करके हम ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे का, जो हमको लेना होगा। ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम फिर अगर शॉर्ट करना होगा तो पुट बाय कर लेंगे डेली के हिसाब से। और अगर हमको आगे समझना है 20 DMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो आने वाले टाइम में एक बाउंस मार सकता है। ये बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज का एक फंडा हो गया स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने का। इसके अलावा स्कैनर्स होते हैं, आप किसी भी स्कैनर को यूज कर सकते हैं, चाहे सेंसिबल का स्कैनर ले लीजिए आप। कुछ और वेबसाइट्स हैं जहां से हम स्कैनर ले सकते हैं, कुछ कंपनियां हैं, उसमें एक charting.com है, इसको आप खोल सकते, इसका स्कैनर ले सकते हैं। सेंसिबल का स्कैनर है जीरोधा का, ये आप देख सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एक बार और देख सकते हैं, कोई आपका काउंटर है, फॉर एग्जांपल आपने टेक को ही पकड़ लेते हैं, हम टेक महिंद्रा को ही पकड़ लेते हैं इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दूसरा इंडिकेटर लगा लेते हैं इसमें, टेक महिंद्रा में हम लगा लेते हैं वीवैप, बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है समझने के लिए। 5 मिनट के चार्ट पर आपने वीवैप लगाया, ये समझने के लिए कि इसके बाद प्राइस कहाँ जा रहा है, वीवैप के आसपास है, नीचे है या ऊपर है, उसको देखने के लिए आपको ये देखिए वीवैप से प्राइस नीचे आ गया है। 5 मिनट के कैंडल के अंदर भी नीचे है, 15 मिनट के चार्ट में भी नीचे है। तो हम एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, अगर हम ट्रेडर हैं तो। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो वीवैप के अंदर भी हम अगर प्राइस के ऊपर लाइन है तो हम बाइंग नहीं करेंगे अनलेस अनटिल प्राइस के ये वीवैप की लाइन नीचे ना आ जाए। अगर ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ आ जाती है तो हम इमीडिएटली बाइंग कर लेंगे, तब तक के लिए हम होल्ड करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। तो ये वीवैप का वाला एक फड्डा भी है, हम जिससे हम आपको समझ सकते हैं कि प्राइस कहाँ जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे आपका कोई काउंटर है, रैंडम काउंटर आपने देख लिए, मान लीजिए आप NSE की साइड में आए, यहाँ आपने लूजर और गेनर की लिस्ट देख ली, मोस्ट एक्टिव शेयर्स देख ले, इनकी डिटेल देख ली। यहां से आप एक बहुत ही बेसिक पुराना फड्डा बताऊंगा जिसको हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, किसी भी काउंटर को आपने काउंटर लगाया, यहां से लिस्ट देख ली आपने, यहां से आप ओपन और हाई देखो इसका, किसी भी काउंटर का रेंडमली सेलेक्ट करो, यहां से देखो बजाज का, अदानी का, NTPC का, कोल का, इनके आप हाई और लो देखो, ओपन और हाई देखो। किसी भी स्टॉक का ओपन लो सेम होगा तो हम इमीडिएटली उसको बाय करेंगे, ओपन लो सेम होने पर इमीडिएटली बाय कर लेंगे, ओपन हाई अगर सेम होता है तो सेल कर देंगे। सेम फड्डा है, सीधे उठा लो आगे से और पकड़ लो वहां पर। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं इमीडिएटली। काउंटर रैंडमली उठा लिया हमने, यहां से पकड़ लिया, साइड से देख लिया कि किस काउंटर का आज का ओपन हाई सेम है, सेल कर देंगे उस काउंटर को, अपॉर्चुनिटी लेंगे सेल करने की। ओपन लो सेम होगा तो बाय की अपॉर्चुनिटी लेंगे, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, इसका बैक टेस्टिंग करना, इसकी एक्यूरेसी 90% आएगी, मोर देन 90% आएगी। ठीक है, ये काउंटर आप नोट, इस स्ट्रेटेजी को आप नोट कर लेना। इसके अलावा जो स्टॉक सेलेक्ट और भी स्टॉक ऑप्शंस की चीजें होती हैं, अब मैं उसको बताता हूं आपको, जिससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं और कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनसे आपको और आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा स्टॉक्स का। एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि मान लीजिए कोई काउंटर, किसी भी काउंटर को मान लीजिए हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC देख लेते हैं, HDFC बैंक। HDFC बैंक हमारे पास ऑलरेडी एडेड है, तो HDFC बैंक का हमने देख लिया फ्यूचर। ठीक है, HDFC बैंक फ्यूचर, HDFC बैंक फ्यूचर। ठीक है, ये लगा लेते हैं। अगर किसी भी काउंटर का कोई काउंटर कंटिन्यूअस फॉल पे है या कंटिन्यूअस गैप अप हो रहा है, तो ऐसे काउंटर पे डेली का चार्ट लगाएंगे, ये देखेंगे कि पिछले 2-4 दिन से इस काउंटर में क्या एक्टिविटी हो रही है। यहां पर हमने लगाया,
हमको मालूम है एचडीएफसी बैंक पिछले कई दिनों से गिर रहा है, 1 डे 2 3 4, 4 दिन से ये काउंटर लगातार गिर रहा है। कोई भी काउंटर 4 दिन से लगातार गिर रहा है, लोअर ऑन लो काट रहा है, यानी कि पहला लो बनाया, इसके बाद नीचे लो बनाया, फिर लो बनाया, यहां पर फ्लैटिस हो गया, उसका फिर लो बना दिया। तो ऐसे काउंटर में चांस है कि वो काउंटर और नीचे काटेगा, यानी चौथे दिन का लो भी काट दिया तो आप इस काउंटर पे आंख बंद करके सेल कर सकते हैं। एक दिन और आपको नीचे जाएगा अनलेस अनटिल ये अपना क्लोजिंग हाई ऊपर ना करे। यानी कि अगर इस दिन का मैं थोड़ा समझाता हूं आपको मार्कर से, अगर ये काउंटर है, इसने ये लो काटा, पहला काटा, इसके नीचे आ गया, इसकी क्लोजिंग दे दी नीचे की, इसके बाद इसकी क्लोजिंग आ गई और नीचे की, ठीक है। यहां थोड़ा सा ट्रैप किया इसने, बट हम कंसिडर करेंगे नो ट्रेड, नो ट्रेड जोन का हो गया। इसके बाद फिर इसने क्या करा, फिर नीचे क्लोजिंग दे दी, फिर नीचे क्लोजिंग दे दी, आज इसने यहां इसके आसपास क्लोजिंग दी है। हम तब तक इस काउंटर में सेल करेंगे जब तक ये काउंटर इससे नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अगर यहां क्लोजिंग दे रहा है तो हम सेल पे सेल रहेंगे, अगर इसने इससे ऊपर दे दिया तो हम बाइंग करेंगे। अगर क्लोजिंग से ऊपर बाइंग क्लोजिंग कर दी इसने, यानी कि इस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग कर दी, यहां क्लोजिंग कर दी, तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। नोट करना, फिर से ध्यान से सुनना सभी लोग, जो लोग देख रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए कैसे ट्रेडिंग करें। कंटिन्यूअस फॉल है एचडीएफसी बैंक के अंदर, ठीक है। हम बाइंग कहां करेंगे, हम बाइंग करेंगे जब ये जो क्लोजिंग दी है इसने, आज की क्लोजिंग दे दी यहां पर, आज क्या है 25 जैन, 25 जैन की क्लोजिंग यहां दी। कल अगर ये इसकी ऊपर क्लोजिंग देता है, यहां क्लोजिंग देता है इसके आसपास, जब मार्केट खुलेगा मंडे को, जब यहां क्लोजिंग देगा तो हम बाइंग करेंगे इमीडिएटली। और अगर इसने क्लोजिंग दे दी, आज इसने ट्रैपिंग जोन दिया बेसिकली यहां पर, इसको या तो यहां क्लोज होना था या यहां क्लोज होना था, नहीं हुआ कोई नहीं। अगर कल ये यहां क्लोज होता है तो हम इमीडिएटली बाइंग कर लेंगे, अदरवाइज सेलिंग कर लेंगे। अदरवाइज बाइंग कहां करेंगे, यहां पर, जब तक यहां क्लोजिंग नहीं देगा ये, ठीक है। तो ऐसे भी हम स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंटिन्यूअस कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो बढ़ने के केस में वही होगा, अगर वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो हम बाइंग के केस में, जैसे यहां पर था 1, ये बढ़ रहा है, यहां पर ये एचडीएफसी बैंक की है जो बढ़ रहा है, ये देखिए यहां बढ़ रहा है, पहला दिन, दूसरा दिन, है ना, ये बढ़ रहा है यहां पर, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 दिन से ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, 5वें दिन हाई पे हाई काट रहा है तो यहां बाय कर लेंगे, आंख बंद करके बाय कर लेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस बाइंग करेंगे जब तक ये हाई पे हाई काट रहा है। एसएल क्या होगा, जिस दिन ये लो ब्रेक कर देगा, यहां लो ब्रेक नहीं किया इसने, ये देखिए हर दिन हाई काट रहा है, लो ब्रेक नहीं किया इसने, यहां भी ब्रेक नहीं किया, यहां ब्रेक किया थोड़ा सा, बट इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट कंटिन्यूअस जोन में था बाइंग में, ये लो ब्रेक नहीं किया इसने, ठीक है। ऐसे केस में बाइंग करते जाएंगे। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस हमको क्या है, और भी चीजें समझनी पड़ती है कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो रहे हैं, क्या रिजल्ट तो नहीं आ रहा उसका, कोई न्यूज तो नहीं है स्टॉक के अंदर, कोई बल्क डील तो नहीं हो रही है उसके अंदर, कोई डिविडेंड बोनस कोई ऐसी अनाउंसमेंट तो नहीं आ रही है ना, तो कोई बायबैक तो नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स तो हमको मार्केट में समझने पड़ेंगे स्टॉक के लिए। ऐसा नहीं कि हम कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं, मार्केट के अंदर और भी चीजें होंगी जो हमको समझनी पड़ेंगी। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हम उसको लाइव एनालिसिस करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि और क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहा है इसके लिए। ये हमने फैक्टर बताया आपको, जब मार्केट कंटिन्यूअस फॉल या कंटिन्यूअस गैप अप ओपनिंग उसकी हो रही है तो हम इसको बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। एक और हम चीज बता रहे हैं आपको, जैसे सपोज करो कि किसी भी काउंटर को लेते हैं, ये एनटीपीसी है, इसी को ले लेते हैं। अगर कोई काउंटर किसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, 15 मिनट की कैंडल लगाई आपने, 15 मिनट की कैंडल से अगर कोई काउंटर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, कैसे पकड़ेंगे रेंज के फंसा है, जैसे ये काउंटर था, ये रेंज में फंसा हुआ है, ये देखिए ये रेंज फंसी हुई है इसकी, इस रेंज से लेकर यहां तक फंसा हुआ है, ये कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है इसके अंदर। ऐसे काउंटर को जब कोई रेंज में फंस जाता है, कोई बॉक्स क्रिएट कर देता है, एक बॉक्स बन रहा है यहां पर, तो ऐसे केस में हम इमीडिएटली एक ट्रेड लेंगे जहां पर वो बॉक्स खुलेगा, यानी कि जिस तरफ बड़ी कैंडल बनेगी उसकी, इसकी तरफ अगर ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी वाली तो हम बाई की तरफ जाएंगे, और रेड बनती है तो हम सेल की तरफ जाएंगे। यहां इस केस में क्या हुआ, कोई ऐसी बड़ी कैंडल नहीं बनी है,
रेड बनी है बट इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, इस लो को ब्रेक नहीं किया है, और ना ही इसने कोई ऊपर की कैंडल को ब्रेक किया है। तो यहां पर हम बॉक्स कैंडल यानी कि 15 मिनट की कैंडल पर मार्केट अगर एक सेम दायरे में घूम रहा है, उसके बाद जो भी कैंडल जहां बनेगी, बड़ी कैंडल, मदर कैंडल जो आएगी, मदर कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, तो हम उसकी तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इसी केस में हम डे का चार्ट भी देख ले सकते हैं। इसके अंदर डे के अंदर कहां फंसा हुआ है काउंटर, एनटीपीसी है, डे का काउंटर देख लेते हैं इसका, कहीं फंसा तो नहीं है डे में। डे में यहां फंसा था एक बार एक काउंटर, देखिए इस तरफ फंसा था, ये एक बॉक्स बन गया, बॉक्स पैटर्न बोलते हैं इसको। यहां फंसा, ये किस दिन को फंसा, ये 25 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक फंसा रहा बॉक्स के अंदर। सडनली फिर एक बड़ी कैंडल बनी और ये अप मूवमेंट की तरफ चला गया। तो इससे भी अपने को एक ट्रेंड का पता लगता है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैं समझता हूं वो है कि आप इक्विटी एनएससी की वेबसाइट में जाकर के मोस्ट एक्टिव शेयर्स आप देख सकते हैं। यहां से आप पता कर लें कि आज कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और कौन सा घटने वाला है, कौन से काउंटर ने 52 वीक का हाई और लो लगाया है, उससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर क्या करें, 52 वीक के हाई लो को फोकस करें स्विंग करने के लिए, वहां से मोमेंटम उसके अंदर रहेगा। अगर आप डेली के ट्रेडर हैं तो मोस्ट गेनर के अंदर जाकर के आप इनके चार्ट को समझिए। मान लीजिए ये ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया के चार्ट को आप समझिए कि ब्रिटानिया ने आज क्या मोमेंटम किया है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया फ्यूचर लगा लेते हैं, ठीक है, ये ब्रिटानिया का फ्यूचर है। इसको हम समझ लेते हैं कि इसने आज क्या चार्ट किया। पहले डेली का देख लेते हैं, डेली में क्या हुआ है। डेली में तो ये एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर क्या दिखाया इसने, ये देखिए एक बहुत बड़ी रेंज बनी है 15 मिनट के चार्ट के अंदर। ये देखिए यहां से मूवमेंट आई, एक बेहतरीन मूवमेंट आई है। तो ऐसे केस में हम अपने एनालिसिस करके हम वीवैप को लगा लें, हम ईएमए लगा लें, हम कोई और अदर मूविंग एवरेज कोई अदर इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं तो उन इंडिकेटर्स को लगा करके हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट को मार्केट में करने के बाद अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट होता है अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस करना, चार्ट को रीड करना, स्ट्रेटेजी को बनाना, है ना, चाहे कोई पैरामीटर यूज कर रहे हैं आप, चाहे कोई अपनी अपनी पर्सनल आपकी एनालिसिस है और प्राइस एक्शन को आप समझ रहे हैं, उसके अलावा भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, एक तो ऑप्शन का सिलेक्शन करना। स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितनी ज्यादा लिक्विडिटी हो रही है, तो लिक्विडिटी को भी आपने स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करना है। कोशिश करनी है कि आपने एट द मनी आप काम करें अगर आप डे ट्रेडर हैं तो, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा स्विंग काउंटर ना हो, बड़ा काउंटर ना हो जिसमें आप ओटीएम कर सकते हैं। अगर आप बहुत रेंज बाउंड काउंटर है तो आप इन द मनी में काम कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंस रखें। किसी भी काउंटर में आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर पेशेंस रखें, उसकी बैक टेस्टिंग कर लें। विदाउट बैक टेस्टिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। नए ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा, जितने में नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो यंग जो टैलेंट मार्केट के अंदर आ रहा है, जो सर्च कर रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने के लिए, मैं उनके लिए कहूंगा पहले पेपर ट्रेडिंग करो, एटलीस्ट 6 मंथ की पेपर ट्रेडिंग करो। बॉस बगैर पेपर ट्रेडिंग के बॉस आप कुछ नहीं कर सकते, आपका हाथ जलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों का। हाथ को ना जलाएं आप, हाथ जलता है मार्केट में, ये दिखने में अच्छा लगता है। स्टॉक मार्केट दूर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अगर इसके पास अगर आओगे तो एक आग का कुआं है ये। इस आग के कुएं में अगर आपने बगैर तैयारी के जाओगे तो जलने का डर है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ लेना, बहुत जरूरी है कि आप तैयारी के साथ जाएं। इतना आसान नहीं है इस बैटल में आप फील्डिंग कर लेंगे आप, या आप बैटिंग कर लेंगे आप। अनलेस अनटिल आपकी जानकारी, आपकी नॉलेज कम होगी तो आप डेफिनेटली लूज कर जाएंगे पैसा। पेशेंस रखना है, ट्रस्ट रखना है अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, बैक टेस्टिंग करनी है। जिन पैरामीटर्स को आप यूज कर रहे हैं रेगुलरली बैक टेस्टिंग करनी है। स्कैनर्स आप यूज कर सकते हैं स्टॉक्स के लिए, कैसे स्टॉक्स को कहां से फाइंड आउट करना है। अब किसी भी मनी कंट्रोल की वेबसाइट में जाकर के, एनएससी की वेबसाइट में जाकर के आप मोस्ट गेनर्स, लूजर्स, 52 डेज हाई लो, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किस किस काउंटर ने 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है वो आप देख सकते हैं। स्कैनर यूज कर सकते हैं उसके लिए, सेंसिबल है, जीरोधा का, और भी प्लेटफॉर्म जिस ब्रोकर को आप यूज कर रहे हैं
उन ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म के अंदर लगभग सभी जगह आजकल ये आ चुका है कि आप स्कैनर यूज कर लें, कौन सा काउंटर कहाँ खड़ा है ये आपको दिखा देगा। ठीक है, कहाँ पर आप कौन सा पैटर्न बन रहा है वो बता देगा आपको। और टाइमिंग का लेकर के बहुत बड़ा इशू होता है कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, वैसे तो स्टॉक्स के अंदर स्कैल्पिंग बहुत मुश्किल होती है। कोई बड़ा हाई बीटा स्टॉक्स मिल गया अगर आपको फ्रंट लाइन का, तो आप उसमें 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं चार्ट देख करके। तो स्कैल्पिंग करने के लिए कौन से कितने मिनट का चार्ट देखना, तो 1, 3, 5 ये आपने उसके अंदर देखना है। एटीएम आपने स्ट्राइक प्राइस को लेना है, ओटीएम में काम नहीं करना है, अवॉइड करना है, खासतौर पर जब आप बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटर हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, पेशेंस रखना है और प्रॉफिट के लिए भी उतना ही वेट करना है। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी को बना दिया कि मैं 2%, 3% या 1% का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो आप उसके ऑप्शंस के अंदर टारगेट का भी उसी प्रकार से 1:2 तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। उसके ऊपर अगर आप रख रहे हैं तो ट्रेलिंग करके चलें। तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई हैं स्टॉक ऑप्शन को लेकर के। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हो स्टॉक ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, और स्पेशली जब एक्सपायरी जिस दिन होती है, मंथली एक्सपायरी, तो अपार्ट फ्रॉम इंडेक्स हीरो जीरो करने के हम स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन हीरो जीरो ट्रेड भी होता है, तो उसके लिए भी हम अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें स्टॉक ऑप्शंस को हीरो जीरो को कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं सिखाऊंगा। निफ्टी हीरो जीरो, बैंक निफ्टी हीरो जीरो, सेंसेक्स हीरो जीरो, ये हम रेगुलरली बताते आ रहे हैं अपने अलग अलग वीडियोज के अंदर बताया है मैंने। आज मैंने समझाया आपको स्टॉक्स में ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करना है, आगे बताऊंगा स्टॉक का ऑप्शन हीरो जीरो, वो स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन होगा, उसका हम समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।